सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, एक स्टॉक की वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई थी, मे बी 4-5 दिन या 1 वीक 2 वीक हो गए होंगे। डेली 4 वीडियोस बन रही हैं यहाँ पर, तो आपको काफ़ी नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगी सब टीवी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सब मतलब सब टीवी से शायद कुछ लोगों को समझ ना आए, तो स्टॉक का नाम है श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविज़न नेटवर्क लिमिटेड। इसी को हम SAB टीवी बोलते हैं, इसको सब टीवी, ठीक है। अब ये कंपनी में कंटिन्यू अपर पे अपर सर्किट लग रहे हैं। अब जो मैंने लास्ट वीडियोस बनाई हैं, मे बी 2 वीडियोस मैंने इसकी बनाई है, उस पर काफ़ी सारे कमेंट आए हैं कि भाई हम इस स्टॉक को बाय नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको कैसे बाय करें। देखो, बाय करने का तरीका तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, किस तरीके से आपको बाय करना है और कब आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो पहले इस स्टॉक के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में जान लीजिएगा, उसके बाद आप इस स्टॉक को बाय करना, वरना आप यहाँ पर एक बड़ा लॉस कर सकते हो। अब मैं कोई मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो आपके सामने है एग्जैक्ट आपके सामने वही पेश करने वाला हूँ। अब आपके पास स्टॉक है तो कमेंट कर देना, अच्छी बात है आप प्रॉफिट में है, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने 1000% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है। तो कोई भी अगर इस स्टॉक के इसकी प्रेजेंटेशन को देखेगा, इसकी सिचुएशन को देखेगा, तो कोई भी लालच में आ जाएगा कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर 1 लाख को ये 11 लाख में कन्वर्ट कर रहा है, बल्कि 12 लाख में, तो कोई भी इस स्टॉक की तरफ भागेगा। और वहीं अगर आप सिर्फ 1 साल का चार्ट देखोगे तो भाई मतलब मैं क्या ही बताऊं, 78,000% का रिटर्न है इसका। 1 लाख को लगभग 80 लाख बना चुका है 1 साल में। कौन लालच नहीं करेगा इस स्टॉक में। अब ये स्टॉक्स में एक प्रॉब्लम होती है, मैं इसका मार्केट कैप आपको लास्ट टाइम भी दिखा चुका हूं, 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो होते हैं वो ऑपरेटर होते हैं। मैं भी आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 40% पब्लिक का स्टेक है, तो यहाँ पर ऑपरेटर होते हैं। बस कंफ्यूजन वाला पैटर्न ये है कि भाई इसमें DII भी तो हैं। देखो, एक टाइम में इस कंपनी में DII 16% से ज़्यादा के हुआ करते थे, अभी आधा % है। क्यों DII स्टॉक से निकले? कुछ तो उनको दिखा होगा इस स्टॉक में। सीधी बात है, ऑपरेटर ट्रेडिंग या फिर सर्कुलर ट्रेडिंग भी हो सकती है। चलो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। अब ऐसे स्टॉक्स तो देखो भाई, तुक्का ही बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो उसको कि भाई तुक्का लग गया तो ऐसे स्टॉक मिल गया, हमारा पैसा बन गया। वरना मार्केट में इस तरीके से स्टॉक परफॉर्मेंस करने वाले स्टॉक्स में आपको अलर्ट रहने को कहा जाता है, बल्कि कहा जाता है कि आपके साथ यहाँ पर जो है स्कैम हो सकता है। वो सब क्यों होगा मैं भी आपको सारी डिटेल बताऊंगा। हाँ, लेकिन इतना है कि मार्केट में ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपका पैसा मल्टीपल कर सकते हैं, 2 गुना 3 गुना साल भर में, 6 महीने में। ऐसे स्टॉक्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट 1 साल में 80 गुना पैसा बनाना, ये देखो थोड़ा सा सुनने में भी अजीब लगता है कि यार ऐसा क्या, मतलब पैसा क्या पेड़ पे उग रहा है ऐसे ही बन जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी है। हाँ, आपको वैसे स्टॉक चाहिए वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, उसके लिए आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाली स्मॉल कैप मल्टी बैगर ज्वाइन बटन पर आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको ऐसे स्टॉक प्रोवाइड किए जाते हैं स्मॉल कैप पे, जो आपका पैसा मल्टीपल कर सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना। प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के बेस पर आपको स्टॉक प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लस आपको इसी मेंबरशिप में सिल्वर स्विंग ट्रेड वाली सुविधा भी मिल जाएगी। सिल्वर स्विंग ट्रेड में क्या है, सिल्वर स्विंग ट्रेड वाली मेंबरशिप चाहे तो आप अलग से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एवरी वीक स्विंग ट्रेड के लिए एक स्टॉक मिलता है, वो भी प्रॉपर स्टॉप लॉस टाइम और टारगेट के साथ। हर सप्ताह आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहिए तो आप सिल्वर स्विंग ट्रेड ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको हर सप्ताह स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहिए और प्लस आपको ऐसे स्टॉक्स भी चाहिए जो आपका पैसा मल्टीपल कर सके, तो उसके लिए आप स्मॉल कैप मल्टी बैगर ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इस स्टॉक के बारे में एक पॉइंट बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, हम इसको बाय नहीं कर पा रहे हैं। मैं अप्लाई मतलब बाय के लिए डालते हैं लेकिन बाय होता नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है, इसका अपर सर्किट। देखो, जो लोग मार्केट में नए हैं शायद उनको ना मालूम हो, वैसे तो मार्केट में अगर आप काम करते हैं आपको पता ही होगा, कोई भी स्टॉक में जब अपर सर्किट लगता है, अपर सर्किट का मतलब क्या होता है? अपर सर्किट का मतलब होता है कि वहां पे सारे बायर्स हैं, सेलर कोई है ही नहीं। अब मान लो इस कंपनी में टोटल 1 लाख लोगों ने पैसा लगा रखा है और 1 लाख के 1 लाख जो है वो और बाय करना चाह रहे हैं, सेल करना ही नहीं चाह रहे हैं। अब उन 1 लाख के अलावा अगर कोई और बाय करने आएगा, जैसे मान लो 1 लाख के अलावा मैं इसमें बाय करने के लिए अप्लाई कर रहा हूं। अब जिनके पास 1 लाख के पास पहले से स्टॉक है वो बेचना ही नहीं चाहते बल्कि और बाय करना चाहते हैं। तो मैं अगर यहां पर बाय करना चाहूंगा तो जब कोई स्टॉक बेचना ही नहीं चाह रहा तो मैं कैसे बाय करूंगा? तो उस सिचुएशन में यहां पर सारे बायर्स ही बायर्स एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से इसमें लगता है अपर सर्किट। अगर बायर्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो वहां पर अपर सर्किट नहीं लगेगा। सेम इसका अपोजिट होता है सेलर का, लोअर सर्किट का। लोअर सर्किट में क्या होता है, जब स्टॉक में लोअर सर्किट लगता है वहां पर सारे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। बाय करने को कोई रेडी नहीं है, मेरे पास स्टॉक है, मैं उन 1 लाख में से हूं जिनके पास स्टॉक है और मैं यहां पर सेल करना चाह रहा हूं।
और खरीदने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है कि लोअर सर्किट लगा हुआ है, इसको क्यों खरीदूं मैं। तो यहां पर जब लोअर सर्किट इसीलिए लगता है कि वहां पर सारे के सारे सेलर्स होते हैं, जब कोई खरीदने वाला है ही नहीं तो बिकेगा कैसे। इसलिए लोअर सर्किट में स्टॉक कभी भी सेल नहीं होता है, और जब अपर सर्किट लगा होता है जब कभी भी बाय नहीं होता है, क्योंकि अपर सर्किट में कोई बेचने को तैयार नहीं है और लोअर सर्किट में कोई भी स्टॉक को लेने को तैयार नहीं है। इसलिए आप अपर सर्किट में कभी भी स्टॉक को नहीं खरीद सकते और लोअर सर्किट में कभी भी स्टॉक को नहीं बेच सकते, ये होता है। हाँ, बीच बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि सर्किट थोड़ी देर के लिए हटता है, वहां पर कुछ बायर्स और सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। तो यहां पर अगर आपका क्वेश्चन ये है कि भाई मैं इसको बाय नहीं कर पा रहा हूं, तो कर भी नहीं पाओगे भाई, क्योंकि यहां पर कोई बायर्स वो सेलर एक्टिवेट है ही नहीं, यहां पर सब बाय करने के लिए रेडी बैठे हैं। तो जब तक ये अपर सर्किट नहीं हटेगा आप बाय नहीं कर पाओगे। मे बी आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर जैसे यहां पर थोड़ी देर के लिए कुछ जो ट्रेडर्स है वो एक्टिव हुए थे, बाय और सेलर्स, तो यहां पर कुछ लेन देन हुआ होगा, कुछ बायर्स आए होंगे, कुछ सेलर्स आए होंगे, है ना। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन बनी होगी। बट अब ये तो ठीक है कि हमें यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में दोबारा मौका मिलेगा बाय करने का, और कुछ लोग इसमें बाय करेंगे भी। बट बाय करने से पहले अब जान लो आपको बाय करना चाहिए या नहीं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की हमारी इस वीडियो का। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर्स हैं जीरोधा, अपस्टॉक्स, ट्रस्टेबल ब्रोकर्स है, मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाइएगा लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ, लेटेस्ट आर्टिकल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 एक वीक का। क्या है मैटर ये देखना, मैं आपको पुराना आर्टिकल इसलिए दिखा रहा हूं 6 दिन पुराना, ताकि आप समझ सकें। कंपनी की कोई कमाई नहीं हो रही है, पीई रेशियो और आरओई नेगेटिव, फिर भी स्टॉक दे रहा है एक साल में 71,000% का रिटर्न। महीने से लग रहा लगातार, मतलब कई महीनों से लग रहा अपर सर्किट। अब देखो यहां पर जो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, कोई भी कंपनी आपको रिटर्न कब देगी, जब भाई वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होगी, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी, तभी तो वो आपको जो है एक अच्छा रिटर्न निकाल के देगी। लेकिन जब कंपनी कुछ प्रॉफिट ही नहीं कर रही है, कंपनी की परफॉर्मेंस तो आप देखोगे, उसका आरओई देख लो आप, उसका जो है नेट प्रॉफिट देख लो आप, उसकी बैलेंस शीट कुछ भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न पे रिटर्न दी जा रही है, वहां पर आपको सोचना चाहिए। अब देखेंगे आप यहां पर देख सकते हैं आप शेयर मार्केट में कुछ स्टॉक्स ऐसे भी जिन्हें लगातार बढ़त देखने को मिली। अक्सर पेनी स्टॉक्स में ऐसा होता है कि अपर सर्किट लगने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। ऐसे स्टॉक्स में एंट्री भी मुश्किल है, क्योंकि इनमें अपर सर्किट होता है, जो कि मैंने आपको अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाला भी बताया, और इनमें एग्जिट भी मुश्किल है, क्योंकि जब इनमें गिरावट का दौर आता है तो लगातार लोअर सर्किट लगा रहता है। ये चीज मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूं। तो यहां पर एक साल में इसने 71,000% का रिटर्न ऑलरेडी दिया है, महीनों से अपर सर्किट लग रहा है। स्टॉक का नाम है सब टीवी नेटवर्क, यानी कि वही श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड। अब इस स्टॉक में यहां पर देखो क्या है मैटर। शेयर मार्केट में आम निवेशकों की समझ ये है कि ऐसी कंपनियों के शेयर्स प्राइस बढ़ते हैं जिनका बिजनेस ग्रो होता है, और ये बिल्कुल सही बात भी है, जो कंपनी लगातार प्रॉफिट कमाती हैं। लेकिन सब टीवी स्टॉक प्राइस इतनी ग्रोथ देखकर आम निवेशकों के मन में सवाल जरूर आता होगा कि आखिर कंपनी की कमाई क्या है, ये स्टॉक इतना क्यों बढ़ रहा है, कितने निवेशक कितनी क्वांटिटी में इस शेयर में प्रतिदिन खरीद रहे हैं, आखिर इतने बड़े रिटर्न के बावजूद श्री अधिकारी ब्रदर्स स्टॉक पिछले 7 महीने से कोई सेलर क्यों नहीं है। इन सब सवालों के जवाब में सब टीवी के शेयर प्राइस ग्रोथ का राज है। इस स्टॉक में बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है, वॉल्यूम ही नहीं है। जहां पर वॉल्यूम आता है वहां पर बायर और सेलर्स आते हैं। ध्यान रखना, जहां पर वॉल्यूम आएगा आपको उन्हीं तरह के स्टॉक्स में जाना है, जिनमें वॉल्यूम बहुत कम होता है वहां पर नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर अपर सर्किट में आपको खुशी मिलेगी, लेकिन लोअर सर्किट में आप यहां पर सर पकड़ के रो भी सकते हो। तो इसलिए इस तरह के स्टॉक्स में नहीं जाना है। अब यहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के अनुसार यहां पर जो है स्टॉक जो है 1245 अभी तो फिलहाल चल रहा है, लो वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है इस स्टॉक में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन कंपनी की कमाई नहीं है। तिमाही में इसको जो है 5.61 करोड़ का घाटा हुआ था, और थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो चला, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का सा, मतलब यहां पर ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी की कमाई नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव 150 रुपए के आसपास है, क्योंकि कंपनी की अर्निंग नहीं है। और इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न में 59.33% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की, जबकि रिटेल इन्वेस्टर के पास 40% की होल्डिंग है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत कमजोर हैं। देख रहे हो आप ये चीज, ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, अगर आप इस स्टॉक में सिर्फ ये देखने के बाद बाय करेंगे तो याद रखना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है, अभी तो आपको बाय करने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन इस तरह का मौका आपको कुछ दिनों में डेफिनेटली मिलेगा। और जब ये मौका मिलेगा तो आप इसमें, कुछ लोग इसमें एंटर भी करेंगे, और जब तक ये भाग रहा है भाग रहा है। अब भागने को तो ये अगले 7 महीने भी ऐसे ही भाग सकता है, आपका पैसा हो सकता है भाई यहां से 20 गुना भी हो जाए, 50 गुना भी हो जाए, लेकिन जिस दिन गिरना स्टार्ट हुआ
उस दिन ये आपकी जो वेल्थ है उसको कितना घटा देगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस तरह के स्टॉक 90% से भी ज़्यादा टूट जाते हैं। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सोच समझ के इस स्टॉक में पैसा लगाना। आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं कि इसने 1 साल में इतना रिटर्न दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन भाई ये तुक्का है बस। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अगर गिरने पाएगा ना तो आपका 1 लाख रुपए को 5,000 भी बना सकता है। सिर्फ 5,000 छोड़ेगा, 95,000 का लॉस भी करा सकता है। ऐसा स्टॉक है। इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप इस स्टॉक से दूरी बना के रखेंगे तो इसमें आपका ही फायदा है। अब आपकी मर्जी है। मैं आपको दोनों चीजें बता चुका हूं, आपको स्टॉक क्यों नहीं मिल रहा है, अपर सर्किट में क्या होता है, लोअर सर्किट में क्या होता है। बाकी डिटेल में आपको बताऊंगा अपर सर्किट लोअर सर्किट कैसे लगता है। उसके लिए मैं स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट है, यहाँ पर जो है वीडियोस बनाऊंगा। नवंबर से महीने में शुरू होने वाली है, मैं लाइव भी आने वाला हूं नवंबर मंथ से, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा। बाकी इस स्टॉक से मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है, लालच में ना हो, दूरी बना के रखो। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आपको मौका मिला तो थोड़ा बहुत लगा के छोड़ देना, थोड़ा बहुत। अगर जाएगा भी तो आपको कोई खास फर्क ना पड़े। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पर आप इसमें बहुत ज़्यादा भरोसा करके पैसा लगा सको। अब आपकी मर्जी है। लेकिन अभी भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई ओपिनियन है, कमेंट कीजिएगा। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।